तो आज के सेशन में हमें क्या करना है, हमें करना है एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब होता क्या है कि एलिमिनेट कर देना, किसी को छांट देना, किसी को निकाल देना, किसी को कैंसिल कर देना, राइट। यही होता है ना एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या होता है कि हमें क्या होगा, इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स दे रखे होंगे, एक x के टर्म में, दूसरा क्या होगा y के टर्म में। एक इक्वेशन जो होगा, एक वेरिएबल x होगा, दूसरा क्या होगा y वेरिएबल होगा। दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, राइट। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा, दो वेरिएबल्स x और y होगा। अब इस x और y में से क्या करना है आपको, किसी एक को कैंसिल कर देना, मतलब किसी एक को निकाल देना, छांट देना, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या कैसे करेंगे, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्टेप्स अगर आप लोगों को रीड करना है तो एक बार रीड कर लो। क्या कर रहा है, फर्स्टली मल्टीप्लाई बोथ द गिवन इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स आइदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब कि ये जो होगा, कुछ भी इक्वेशन हमारा होगा x और y में, सपोज x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 की इक्वेशन है, दूसरा क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, लेट अस सोचो, ठीक है, या 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। हो सकता है कोई भी दो इक्वेशन हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखते हैं, अब हमें x या y, ओके, आइदर x और y, कोई भी x या y में से हमें किसी एक को एलिमिनेट करना है। मैं y को अगर एलिमिनेट करने की कोशिश करूं, अगर मैं y एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यही करना पड़ेगा ना कि इसमें जो y का कोएफिशिएंट है 3 है ना, और इसमें जो y का कोएफिशिएंट है क्या है 2। तो इस पहले वाले इक्वेशंस को 2 से और दूसरे वाले इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर दे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट से, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर हम 2 से और दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ y ये हो जाएगा हमारा 6y और ये भी हो जाएगा 6y। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम 6y को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल में अच्छे से करते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा पास एग्जांपल दे रखा है, क्या है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है। एक देखो यहाँ पे फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड दूसरा क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। दोनों लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। हमें क्या करना है कि कोएफिशिएंट को बराबर कर देना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करना है, बराबर कर देना है, मतलब इक्वल कर देना है। तो अगर आप देखो फर्स्ट में, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। एक्चुअली लोगों का क्या होता है, मोनोपोली जनरली क्या होता है, वो y को पहले कैंसिल करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप y को पहले कैंसिल करो, आप चाहो तो x को भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप x को कैंसिल करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप y को कैंसिल करने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इवन इस केस में भी आपको क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीटली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 8 2 जा 16 हो जाएगा। ये 2 क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन दे रखा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x है फर्स्ट में और कोएफिशिएंट ऑफ x है सेकेंड में, वो क्या बराबर है, y भी क्या बराबर, मतलब कि सर यहाँ पे a1 इज इक्वल टू a2 का केस दिख रहा है और b1 इज इक्वल टू b2 का केस दिख रहा है, और इट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 दिख रहा है। क्या आप लोग को ऐसा कुछ दिख रहा है, बताइएगा। आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब अगर ऐसा कुछ दिखेगा या दिख रहा होगा, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होता है, लाइन्स आर
पैरेलल। अब जब लाइंस पैरेलल हो जाएंगे तो मतलब क्या हो जाता है हमारा, इसका मतलब होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या कहते हो आप लोग? पीयूष भी आ गया। क्या कहते हो? इस केस में हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब कि इस इक्वेशन का क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। या चाहो तो आप इसके बाद अगर चाहो तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, साइन बदल दो, साइन बदल देते हैं। अब अगर साइन बदल दिया हमने तो 4x माइनस 4x इज व्हाट, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 इज व्हाट, 9। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 0 इज इक्वल टू 9 हो सकता है क्या? 0 इज नॉट इक्वल टू 9, तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या है सर, फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऐसे भी ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो दोनों में से कोई भी मेथड आपको जो भी अच्छा लगता हो, मेथड को आप क्या करो, अडॉप्ट कर लो। ओके, समझ में आया आप लोगों को? क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट को, किसी भी एक के कोफिशिएंट को मतलब कि इक्वल करके और उसको कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों का साइन सेम होगा तो साइन हम चेंज कर देंगे, अगर अपोजिट साइन होगा तो क्या कर देंगे, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो हमने क्या किया, साइन पहले बदल दिया, अपोजिट कर दिया। जो पॉजिटिव था निगेटिव कर दिया, निगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब क्या है ना कि हम धीरे धीरे थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम को भी फ्रेम करके और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एलिमिनेशन भी हो जाएगा और साथ में थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, आप लोग ट्राई करो इसको करने का। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो लोग हैं, उनका जो इनकम का जो रेशियो है वो क्या है, 9:7 है, और जो उनके खर्च करने का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या है, 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम इज व्हाट, मैनेज टू सेव, मतलब दोनों जो है, दोनों के दोनों क्या है, 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 पर मंथ क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। देन फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनका मंथली इनकम क्या होगा। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना होगा, इक्वेशन फ्रेम करना होगा। कैसे इक्वेशन फ्रेम करोगे, कैसे करोगे? सो रेशियो दे रखा है क्या, दोनों पर्सन का जो इनकम का जो रेशियो वो क्या है, 9:7 है। तो मतलब है कि अब वो जो है पर्सन, फर्स्ट पर्सन का इनकम अगर 9x रुपीज है तो दूसरे वाले का इनकम क्या हो जाएगा, 7x। द इनकम, ओके, अगर मैं इनकम रेशियो को अगर मैं डिनोट कर दूं, लेट इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन 9:7, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। 9:7 कहने का मतलब कि 900 रुपया भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, ठीक है, 9 लाख भी हो सकता है, ठीक है, 9 करोड़ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं एक्चुअली पता है। तो अगर हमें एक्चुअल में पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी से, एक कांस्टेंट से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया कि इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन, मतलब कि मैंने मान लिया कि फर्स्ट का इनकम क्या 9x है, तो सेकेंड पर्सन का इनकम क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन का इनकम 7x हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का जो कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्स्ट इज व्हाट, सपोज 4, इसका अनदर वेरिएबल मान लेते हैं कुछ y में है, ठीक है। तो सेकेंड जो है खर्च करने का जो इसका जो रेट है वो क्या है, 3y है, राइट। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले वाले का इनकम हमने क्या मान लिया कि 9x रुपीज है, दूसरे का इनकम क्या है, 7x रुपीज है। फर्स्ट पर्सन का जो है खर्च करने का जो रेट है वो क्या है, 4y है, सेकेंड का खर्च करने का रेट क्या है, 3y है, राइट। अब अगर इनका तो सेविंग क्या है, दोनों के दोनों की सेविंग क्या है, 2,000 है। तो फर्स्ट पर्सन के इनकम में से एक्सपेंडिचर बिकम इक्वल टू 2,000। सेकेंड पर्सन का इनकम क्या है, 7x माइनस एक्सपेंडिचर 3y इज इक्वल टू 2,000।
अब हमें क्या मिल गया, दो इक्वेशन मिल गए, दो वेरिएबल है एक्स और वाई। क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते हो? अगर आप निकाल सकते हो तो आपको निकालना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, मतलब कि किसी एक को कैंसिल करना है। तो अगर मैं चाहूं तो y को कैंसिल अगर मैं करना चाहूं तो y को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा हमें, y को कैंसिल करने के लिए पहला इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो पहले वाले इक्वेशन में क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो क्या करना होगा हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब भी दोनों के कोएफिशिएंट का साइन अगर सेम हो तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों का साइन अपोजिट हो तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया इतना? तो पहले वाले इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन नाउ 9 3 जा क्या होगा 27, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y, 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। क्या बन जाएगा ये 6000, इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड 7 4 जा 28x माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2 8 जा 2 4 जा 8, 8000। सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा था, क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो 27 माइनस 28, 27 माइनस 28 इज व्हाट माइनस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू 6000 माइनस 8000। अब 6000 माइनस 8000 इज व्हाट माइनस 2000, सो देयरफॉर x बिकम इक्वल टू व्हाट 2000 हो जाएगा, x का वैल्यू 2000 हो जाएगा, या सॉरी करेक्ट। तो इफ x इज 2000 तो अब क्या करना है हमें, किसी एक इक्वेशन में जो बिगिनिंग वाला इक्वेशन होगा फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में क्या करना है x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और हमें y की वैल्यू निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम, ये फर्स्ट स्टेप हो गया राइट, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, ये स्टेप जो है वो क्या है उसी से है सब्स्टिट्यूशन से ही है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो अगर हम 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 2 जा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, तो 4y इज इक्वल टू 18,000 माइनस 2000 इज 16,000, so therefore y become equal to 16,000 by 4। so in short y is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास 4000, y का वैल्यू आ गया 4000, x का वैल्यू आ गया 2000, आंसर मिल गया, कुणाल भी आ गया। x is 2000, y is what 4000, करेक्ट। तो x और y हमें मिल गया, तो जब x और y मिल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है फाइंड देयर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम क्या था 9x राइट, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम जो है x में क्या हो जाएगा ये x का वैल्यू क्या था 2000, एक्चुअली हमें y फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, वो पूछ रहा था सिर्फ मंथली इनकम, तो हम यहाँ पे x फाइंड करके और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ सकते थे। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2000, तो पहले वाले का मंथली इनकम हो जाएगा एक्चुअल में 18,000 और दूसरे का क्या होगा 7 इंटू 2000, 7 इंटू 2000 मीन्स व्हाट 14,000। तो ये y वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन चलो ठीक है। शौर्या का आ रहा है, पीयूष का आ रहा है 18,000 सेकेंड पर्सन का, ठीक है। तो पहले वाले का 18,000 और दूसरे वाले का 14,000, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता कि दोनों का एक्सपेंडिचर कितना है तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4,000 एंड 3 इंटू 4,000। अगर वो एक्सपेंडिचर पूछता तो क्या हो जाता वो 4 इंटू 4,000 एंड 3 इंटू 4,000। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को? सुशांत,
सुशांत चला गया क्या? चलिए, रजनीश, कुणाल, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रजनीश लास्ट क्लास में एब्सेंट हो गए थे, कुणाल भी एब्सेंट था। कोई और कुणाल आ गया था लास्ट क्लास में क्लास डिस्टर्ब करने। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन हो गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। क्या करना है हमें? नंबर फाइंड करना है। एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल आर देयर। ओके, चलिए, तो फटाफट इसको कंप्लीट करो आप लोग, जल्दी से जल्दी। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये आपको नंबर फाइंड आउट करना आता है क्या आप लोगों को? कोई भी नंबर अगर मैं बात करूं टू डिजिट्स, आप लोग समझो यहाँ पे, टू डिजिट अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो वो नंबर क्या होता है? आप लोग जरा गौर करना है यहाँ पे। ओके, अगर मैं टू डिजिट, अगर एक डिजिट सपोज एक्स है, दूसरा डिजिट अगर वाई है, एक डिजिट क्या है एक्स है, दूसरा डिजिट क्या है वाई है, तो किसी भी सपोज 23 हमारे पास एक नंबर है, तो 23 को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या लिखते हैं इसको? 10 इंटू 2 प्लस 3, यही होता है ना। इस 3 को कहते हैं कि यूनिट प्लेस का नंबर है, और ये जो 2 होता है वो क्या कहलाता है? हमारा 10th प्लेस का नंबर, राइट, 10th प्लेस नंबर। और अगर इस तरीके से कुछ हो जाए 563, ये क्या हो जाएगा? 100। अगर यहाँ पे 1 हो जाता तो क्या हो जाता है? ये 1000। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता 7, तो ये क्या हो जाता हमारा? 10,000। इस तरीके से हमारा क्या होता है? पोजीशन हम लोग क्या कहते हैं? डिसाइड करते हैं, राइट। तो अगर टू डिजिट नंबर है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लिखने का क्या होता है? 10 इंटू 2 प्लस 3। वैसे ही अगर मैं एक्स वाई, अगर हमारे पास कोई जनरल टू डिजिट नंबर है जहाँ पे वाई क्या है? वाई जो है हमारा यूनिट प्लेस का नंबर है, और एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा 10th प्लेस का नंबर है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? तो इसे अगर हम लिखने चले जाएंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ही लिखेंगे ना इसको। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखने जाए तो क्या लिख देंगे इसको? 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत किसी को? अगर हमारा टू डिजिट नंबर सपोज एक्स वाई, मैंने एक टू डिजिट नंबर एज्यूम कर लिया, यहाँ पे वाई क्या है हमारा? वाई हमारा यूनिट प्लेस नंबर है, एक्स क्या है हमारा? टेंथ प्लेस नंबर है। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्म? 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि अगर आप उसको रिवर्स कर देते हो, रिवर्सिंग द डिजिट्स, मतलब कि एक्स वाई हमारा नंबर था, अब 23 अगर हमारा नंबर था, इसको अगर रिवर्स करने जाएंगे तो क्या होगा? 32 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब जब उल्टा हो जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 2। वैसे ही इसको अगर रिवर्स करने जाएंगे तो इसका रिवर्स क्या बन जाएगा? वाई एक्स बन जाएगा जी। इसका जो रिवर्स फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो रिवर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वाई एक्स होगा। तो अगर ये वाई एक्स होगा तो वाई एक्स को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? वाई एक्स में क्या हो जाएगा? एक्स यूनिट प्लेस पे आ जाएगा, और वाई 10th प्लेस पे आ जाएगा, 10th प्लेस पे चला जाएगा, राइट। और इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 10y प्लस एक्स। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ओरिजिनल नंबर इज व्हाट? 10x प्लस वाई। अब इफ रिवर्सिंग देयर डिजिट, तो न्यू नंबर बिकम इक्वल टू व्हाट? 10y प्लस एक्स। कोई दिक्कत? ओके, तो अगर इतना दिक्कत नहीं है आपको तो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट इज व्हाट? 66। मतलब कि अगर हम 10x प्लस वाई और इसके रिवर्सिंग नंबर को 10y प्लस एक्स को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो अब क्या चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा?
10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो इनका जो सम होगा वो सम क्या है 66 है। क्या है जी 66। जरा सॉल्व कर दो। 10x प्लस एक्स इज व्हाट 11x, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। सबको 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो हमें सेकेंड फॉर्म, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है समझना जरा। सेकेंड इक्वेशन हमें कह रहा है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो मैं मान लेता हूं कि y जो है वो हमारा क्या है ग्रेटर देन x है। लेट हमने अपने मन से मान लिया कि लेट y इज व्हाट ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2। यही होगा ना, y माइनस एक्स बिकम इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 6। दोनों को क्या करना है ऐड कर देना है हमें, तो ऐड कर दो। क्या लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरा क्या है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ऐड कर दो डायरेक्ट, x x कैंसिल आउट, y प्लस वाई इज व्हाट 2y, 2y इज इक्वल टू व्हाट 8, सो y इज इक्वल टू व्हाट 4। सो इफ y इज इक्वल टू 4, अगर y क्या हो गया 4 हो गया, देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो जब आप 1 में सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। x माइनस 2 नहीं कर सकते, मैं समझा नहीं क्या पूछ रहा तू। x माइनस वाई, हाँ x माइनस वाई भी कर सकते हैं। मैंने अपने मन से यहाँ पे एज्यूम कर लिया था y माइनस एक्स, वाई इज ग्रेटर देन x, इसलिए मैंने ये ले लिया। आपने x को अगर बड़ा मान लिया तो x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब अगर हमारे पास x क्या हो गया x इज 2 y इज 4, तो x इज 2 y इज 4 मतलब कि हमारा जो नंबर होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा एक्स वाई। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा एक्स वाई ही था ना, तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 4, तो ओरिजिनल नंबर इज व्हाट 24। 24 हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। और इसको अगर आप रिवर्स करने जाओगे तो इसका रिवर्सिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 42। ओरिजिनल नंबर इज व्हाट 24 एंड इफ यू आर रिवर्सिंग द नंबर देन द न्यू नंबर बिकम इक्वल टू व्हाट 42, right? So therefore how many such numbers are there? So therefore two numbers are possible, 24 and 42. There are two such numbers are possible, one is what 24, another one is 42. आप अगर x माइनस वाई करते तो x क्या हो जाता x4 हो जाता और y क्या हो जाता 2 हो जाता। मैंने y माइनस एक्स किया है, आपको जो मन करे, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो जो भी मन करे वो आप ले सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत यहां तक किसी को? किसी को कोई दिक्कत? कह रहा था कि द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट इज व्हाट 66। मतलब कि अगर मैं कोई नंबर ले लूं, नंबर एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई को अगर हमने क्या किया नंबर के फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या हो गया 10x प्लस वाई। क्यों लिखेंगे हमने थोड़ी देर पहले बताया था। अब अगर इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा नंबर हमारा y(x) हो जाएगा। अब इसको अगर नंबर के फॉर्म में लिखने जाते हो तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। कह रहा है कि इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो उसका एडिशन क्या हो जाएगा 66 होगा। ऐड कर दिया हमने, ऐड करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड केस में कह रहा है कि इफ यू आर रिवर्सिंग, इफ यू सबट्रैक्ट द इफ द डिजिट्स ओके इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर डिजिट्स उसके क्या है डिफर बाय 2, तो हमने क्या किया y को मान लिया कि ग्रेटर है हमारा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो इफ y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हमें मिल गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, हमने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया। तो इफ यू आर एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देन विल गेट द x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल गया 4 और y की वैल्यू को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिल जाएगा x इज व्हाट 2।
तो नंबर फर्स्ट जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, एक्स वाई था। एक्स वाई कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स इज 2 वाई इज 4 मतलब 24, और इफ यू आर रिवर्सिंग दैट डिजिट देन द न्यू नंबर बिकम इक्वल टू 42। तो ओरिजिनल नंबर 24 और रिवर्स नंबर 42, इन दोनों को ऐड करो तो 66, और डिजिट को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो पूछ रहा था कि कितने नंबर आप बना सकते हो ऐसे, तो सर हम 2 नंबर बना सकते हैं, एक 24 और दूसरा 42। कोई डाउट अब किसी को, कोई डाउट? अरुणिमा, शिवांगी, रजनीश, कुणाल, नो। चलिए ठीक है, तो अगर आप लोग को डाउट नहीं है तो चलो ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये सभी एक्चुअली एनसीईआरटी एग्जांपल्स के ही हैं, ठीक है। पेज नंबर 56 आप लोग ओपन करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56, एक्सरसाइज 3.4। चलिए फटाफट मैं आपको शेयर कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि यहां से मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग अभी करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लो सब कोई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 3.4 का 2 कर लो, 1 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट यहाँ पे कर लो जल्दी से जल्दी। 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 3x plus 4y is equal to 10. This is the equation number 1, and the second equation is what, 2x minus 2y is equal to 2, second equation। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, फटाफट फाइंड करो। क्या करेंगे हम, y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, 4 है, इसमें क्या है, 2 है, मतलब कि 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूं, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दूं तो हमारा y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से। हो जाएगा कि नहीं? फर्स्ट को किसी और नंबर से, मतलब फर्स्ट को 1 से कर दो, मन करे तो 1 कर दो, कॉमन फैक्टर एक 1 है, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड के लिए कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, मतलब इन दोनों को क्या करना है, कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी, तो कॉमन फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4y, एंड ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन था, फर्स्ट को ला के रख दो यहाँ पे 3x प्लस 4y। आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया फटाफट। 4 प्लस 3 इज व्हाट, 7x। मैंने बोला था कि अगर जिसको हम सब एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर उसका साइन ऑपोजिट होगा तो ऐड करेंगे, अगर उसका साइन सेम होगा तो क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या, एक माइनस था एक प्लस था, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। 4 प्लस 3 इज व्हाट, 7x, एंड 4 प्लस 10 इज व्हाट, 14। तो x इज इक्वल टू 14/7। 14/7 मीन्स व्हाट, 2। x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, x का वैल्यू मिल गया भाई साहब 2। जब x का वैल्यू 2 हो गया तो क्या करेंगे हम, सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कोई भी, तो इक्वेशन 1 में डाल दो। x क्या था, 2, तो 2 था, क्या होगा, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज 4, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा, 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2, एंड y इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर, आप लोगों ने अपना अपना आंसर चेक कर लेना है। x इज 2, y इज 1। वेरी गुड अरुणिमा, वेरी गुड पीयूष, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, बहुत अच्छे। थर्ड वाला कर लो फटाफट, फर्स्ट मेन का थर्ड क्वेश्चन कर लो जल्दी से जल्दी। हमारा मीटिंग भी डिस्कनेक्ट होने वाला है अगले 5 मिनट में, तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम ये दोनों जो रेस्ट क्वेश्चन है वो दोनों कर ले। ठीक है जी, फर्स्ट मेन का सेकंड हो गया। अरुणिमा आपका आंसर आया, सॉरी अरुणिमा को तो आ गया था, क्या नाम है इसके,
शिवांगी आपके आंसर आए थे? रजनीश, ठीक है भाई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फर्स्ट मिनट का सेकेंड हो गया, फर्स्ट मिनट का क्या करना है, हमें थर्ड करना है। जल्दी जल्दी फर्स्ट मिनट का थर्ड कर लो। थर्ड करने के बाद क्या करेंगे, फोर्थ भी करना है हमें। सबका हो गया ये सेकेंड? सेकेंड हो गया तो चलो हटा देता हूं। क्या करना है, थर्ड करना है। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 4, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दे रहा हूँ इक्वेशन को, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। रीअरेंजमेंट अच्छा है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, देखो एक में x का कॉमन, x का इज 9, हियर क्या है 3 है, तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पहले वाले इक्वेशन को x एलिमिनेट करने के लिए, आसान है। अगर आपका मन करे y एलिमिनेट करने के लिए तो क्या करना होगा, सेकेंड इक्वेशन को 5 से और फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के अपोजिट वाले क्या करते हैं कोएफिशिएंट से। y का कोएफिशिएंट फर्स्ट में 5 है तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड में अगर y का कोएफिशिएंट 2 है तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। शौर्या का आंसर भी आ गया, देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहा हूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15, 4 3 जा 12। दूसरा इक्वेशन कॉपी पेस्ट कर दो। अब चूंकि दोनों का साइन क्या था, सेम था, साइन बदलना पड़ेगा। तो साइन जब बदलने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, कुछ नहीं तो पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9x और माइनस 9x, माइनस 15y प्लस 2y, माइनस 15y प्लस 2y इज व्हाट, माइनस 13y। So minus 13y is equal to 12 minus 7. 12 minus 7 is what? 5. So y is equal to what? Minus 5 by 13. क्या यही था सॉरी आपका आंसर? -5/13 कुणाल का भी आया, शौर्या का भी आया। तो हमें y मिल गया क्या, -5/13। और किसी का? ओके, नाउ सब, अब अगर ये मिल गया हमें y तो क्या करना है, हमें y की वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3x माइनस और माइनस प्लस 5 5 जा 25, 25/13 इज इक्वल टू 4। और थोड़ा सा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, 4 minus 25/13, LCM is what, 13, 13 4 जा 52, 52 minus 25, 52 minus 25 is what, 27, 27/13, this is what 3x, ये 9 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/13। x का वैल्यू आ गया 9/13 और y का वैल्यू आ गया हमारा माइनस, आप लोग का माइनस आ रहा है क्या, सही है या प्लस आएगा, देखना जरा, मुझे तो प्लस आ रहा है, मुझे प्लस आ रहा है, पीयूष को माइनस आ रहा है, चेक कर लेना, प्लस आएगा, ये आएगा प्लस, x इज इक्वल टू 9/13। ठीक है, हमारा मीटिंग क्या है ना, डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो आप लोग इसको फटाफट कॉपी करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, प्लस ही आएगा। ठीक है, और मीटिंग जैसे ही फिर से कनेक्ट होगा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, ओके,
कनेक्ट करता हूँ मीटिंग। कुछ देर दे दो भाई। चलिए, तो आंसर मिल गया था हमारा फर्स्ट मैन के थर्ड का, x इज इक्वल टू -5/, क्या रहा था भाई, क्या था आंसर? आंसर क्या आया था अभी थर्ड में? -5/13 एंड y इज इक्वल टू 9/13, यही था ना? चलिए, अब हम फर्स्ट मैन का फोर्थ करेंगे। फर्स्ट मैन का फोर्थ आप लोग करो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो ना, आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। इन शॉर्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। नाउ फॉर द फाइंडिंग द सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे, इसका भी हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करने जाओगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन शॉर्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x दोनों में क्या है, कॉमन है। 3x और 3x क्या है, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन है तो क्या कर देंगे, हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। तो डायरेक्ट जब एलिमिनेट करने जाओगे तो क्या होगा, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या कहते हैं, ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा निगेटिव। 3x गेट कैंसिल आउट। 4y प्लस वाई, 4y प्लस वाई इज व्हाट 5y। 5y इक्वल टू -6 -9, -6 -9 6 9 15, तो क्या हो जाएगा -15। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 होगा। क्या कहते हो आप लोग, y का वैल्यू हमें मिल गया -3। क्या करना होगा, नाउ वी हैव टू सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जो मन कर उसमें सबस्टिट्यूट कर दो। तो मैं यहाँ इक्वेशन 2 में, तो x माइनस वाई इज व्हाट -3, तो -3/3 इज इक्वल टू 3। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से मिले x का वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू 3 - 1, 3 - 1 इज व्हाट 2। आंसर चेक कर लो, x इज 2, y इज -3। पीयूष का भी आंसर यही आया, शौर्या का भी यही आया, और सब लोग भी देख लेंगे। रजनीश, सुशांत चला गया। तो x इज 2 एंड y इज -3। यस सर, यही आया है कुणाल का भी। रजनीश x इज -3, x इज -3 और y इज -3 एंड x इज 2, सही है। अरुणिमा, शिवांगी, चलिए अब क्या करना है, हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वर्ड प्रॉब्लम से क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सेकेंड मेन का फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी।
लास्ट टाइम थोड़ा बहुत हमने डिस्कस भी किया था किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आप लोग ट्राई करो कैसे फॉर्म करेंगे। आपके पास 1 मिनट है इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। जल्दी से जल्दी इसको करो, खत्म करो इसको। ठीक है, अभी जाते जाने से पहले आज ये पूरे 5 क्वेश्चन जो है सेकेंड मेन का खत्म कर देना आज, इसको एलिमिनेशन के क्वेश्चंस के। ठीक है, अच्छा कल आप लोग का टेस्ट है, कल टेस्ट है, भूल मत जाना। बहुत सारे लोग क्या है ना कि टेस्ट भूल जाते हैं। अब कल अच्छा टेस्ट होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, ढंग से तैयारी वारी करके आना, पूरा एमसीक्यू रहेगा। और लास्ट टाइम से इस बार थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। ओके, तो कल रक्षाबंधन भी है, रक्षाबंधन के साथ साथ थोड़ा सा सुरक्षा का भी बंधन क्या है हम लोग बांध लेंगे। सुरक्षा का बंधन मतलब कि बोर्ड में 100 लाने वाला बंधन। अच्छा मतलब टफ क्वेश्चन। अच्छा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होता है, अच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टाइम का पेपर थोड़ा टफ था क्या? अरुणिमा, लास्ट टाइम का पेपर टफ था क्या? शिवांगी, सडनली थोड़ा सा वाईफाई में प्रॉब्लम हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो गया कि नहीं हुआ है? सर आई गॉट 3/5 हो गया। ओके विल चेक। क्या कह रहा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? इफ बी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduced to 1. ओके, तो मतलब क्या है कि सपोज फ्रैक्शन इज व्हाट x by y, लेट देयर बी अ फ्रैक्शन इज व्हाट x by y,
कह रहा है कि न्यूमरेटर में अगर आप एक ऐड कर देते हो, न्यूमरेटर कहने का मतलब कि ऊपर होता है अंश, हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, ठीक है, और डिनोमिनेटर से में क्या करते हो, एक सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो y माइनस वन, सो इट बिकम इक्वल टू व्हाट, वन, द फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वन इज इक्वल टू वन इंटू वाई माइनस वन इज व्हाट, y माइनस वन ओनली। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, सो इन शॉर्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या करना है हमें, इट बिकम वन बाई टू, ये फ्रैक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा इफ बी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर, मतलब कि ये हमारा x और ये क्या था, y था। अब अगर कह रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर दो, टू इंटू एक्स इज टू एक्स, टू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वाई प्लस वन, सो इन शॉर्ट टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। फर्स्ट को लेके आ जाओ, जब फर्स्ट को लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, डायरेक्ट क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट, टू एक्स माइनस एक्स इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू इज व्हाट, वन प्लस टू मीन्स थ्री, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमें, थ्री मिल गया। अब एक्स अगर थ्री हो गया तो वाई क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो इन शॉर्ट वाई इज इक्वल टू व्हाट, थ्री प्लस टू मीन्स फाइव, तो y का वैल्यू फाइव, तो जो हमारा क्या था, फ्रैक्शन था, वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x इज व्हाट, थ्री एंड y इज फाइव, फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा थ्री बाई फाइव। कोई दिक्कत, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, थ्री बाई फाइव हो जाएगा। बहुत अच्छे शिवांगी, देख लीजिए आप लोग, कह रहा था कि इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब x प्लस वन, न्यूमरेटर में क्या करना है, हमारे सबसे पहले हमने फ्रैक्शन को मान लिया कि x प्लस वाई हमारा फ्रैक्शन है, तो अगर x प्लस वाई हमारा फ्रैक्शन है तो इसके न्यूमरेटर में वन ऐड कर रहे हैं, मतलब x प्लस वन, और डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, एक सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जा रहा था, वन हो जा रहा था, तो x प्लस वन बाई वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व किए तो हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। अब फिर से आते हैं केस टू के लिए, केस टू कह रहा है कि फ्रैक्शन हमारा वन बाई टू होगा कब, जब आप वन ऐड कर दोगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाले पार्ट, तो y प्लस वन में अगर हमने सिर्फ उस फ्रैक्शन के एक्स वाई में इसको डिनोमिनेटर में वन ऐड कर दिया तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया, वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया तो टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इन दोनों को हमने एक साथ लाके ऐड कर दिया, जब आप ऐड कर दिया तो y से y कैंसिल कर दिया, इससे हमें x का वैल्यू मिल गया, x के वैल्यू को क्या किया हमने, सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें y मिल गया, y इज व्हाट, फाइव, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा थ्री बाई फाइव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर आप लोग को दिक्कत नहीं है तो सेकेंड आप लोगों ने किया होगा, जल्दी से जल्दी सेकेंड करके बताओ क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, ये फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट करो। 5 years अगो मतलब पहले, बिफोर, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, प्रेजेंट एज ऑफ, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ द नूरी इज व्हाट, एक्स, नूरी, एक पहले बहुत पहले एक हिंदी मूवी आई थी नूरी करके, इसमें गाना भी था, और सोनू तो सोनू कुछ देर पहले ही आया था, सोनू की टिट्टू की समथिंग थी ना, कुछ था फिल्म, तो ये दोनों क्या है नाम, शायद फिल्म से लिया गया है, नूरी एक्स, सोनू वाई, ठीक है, दोनों का प्रेजेंट एज है, ये क्या है, प्रेजेंट एज, अभी का वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज, नूरी एक्स ईयर ओल्डर, सोनू इज व्हाट, वाई ईयर ओल्डर। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 5 years अगो, 5 years अगो द नूरी वाज, अभी के एज से क्या हो जाएगा, वो 5 साल छोटी हो जाएगी, एंड सोनू वाज
y-5। एक्चुअली सोनू लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। हाँ, सही है शौर्या, शौर्या को याद है फिल्म का। तो x-y और सोनू क्या हो गया, y-y। ये ही और सी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट का नाम सोनू था, एक लड़का भी था, उसका भी नाम सोनू था। तो नाम पे मत जाना। अब कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि 5 साल पहले नूरी जो थी, ठीक है, क्या थी, x-5 थी। और ये जो थी वो क्या थी, सोनू से कितना साल, 3 साल, 3 गुना, उसके एज के 3 गुना थी। मतलब 3 × y-5 थी। यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करना हो। x-5 इज इक्वल टू 3y-15। इन शॉर्ट x-3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, x-3y इज इक्वल टू -10, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सोनू 20 ईयर, नूरी 50 ईयर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। नाउ ऑल्सो, अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, तो आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, मैं शॉर्ट डायरेक्टली देता हूं, नूरी वाज एक्स, नूरी विल बी x+10, और सोनू क्या हो जाएगा, y+10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी, तो 10 साल बाद नूरी हो जाएगा, नूरी हो जाएगी x+10 और सोनू y+10। और नूरी का एज जो 10 साल बाद होगा वो क्या होगा, सोनू के एज का दुगुना, 2 टाइम्स। यहां से इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20। सो इन शॉर्ट x+2y इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये था फर्स्ट को लेके आ जाओ यहाँ पे, सॉल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन x-3y इज इक्वल टू -10। सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, x+2y इज इक्वल टू 10। x-3y इज इक्वल टू -10 ले लो, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x और x गेट कैंसिल आउट। सो 2x प्लस 2y प्लस 3y इज व्हाट, 5y। 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इज व्हाट, 20। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, x, ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, एक मिनट, मिल गया, ये x-2y होगा। ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। सो प्लस, हाँ अब सही है, तो +3 क्या हो जाएगा जी, सेकेंड इक्वेशन नंबर है 2x भाई, नूरी, नूरी विल बी द ट्वाइस। मतलब क्या है कि सोनू को एज, सोनू के एज में अगर आप ट्वाइस, दुगना से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो, नूरी क्या है, नूरी क्या है, बड़ी है, सोनू क्या है, छोटा है। तो बड़े नंबर में अगर और, समझ में, हाँ। सो ये हो जाएगा आपका -2y प्लस 3y प्लस y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू 20 कहने का मतलब क्या, ये एज हो गया किसका, सोनू का, सोनू का प्रेजेंट एज इज 20। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू व्हाट, 50 ईयर। x किसका एज है, x किसका है भाई, x है नूरी का। तो नूरी क्या हो जाएगी, नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 50 ईयर, और सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 20 ईयर हो जाएगा। कोई दिक्कत, शिवांगी सही है, शौर्या तो आप लोग फटाफट चेक कर लो। प्रेजेंट एज मैंने दोनों का क्या लिया, नूरी का x और सोनू का y। 5 साल पहले नूरी क्या हो जाएगी, x-5, सोनू हो जाएगा y-5, ठीक है। 5 साल पहले जो है एज जो है
वो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के एज के, मतलब कि नूरी मतलब x माइनस वाई जो है दैट बिकेम इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5 है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या हुआ, एक इक्वेशन मिल गया। इक्वेशन बन जाएगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहां से दूसरा केस दे रखा है, क्या दे रखा है कि 10 साल बाद की अगर बात करो तो नूरी जो है, नूरी का एज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा सोनू के एज के। तो 10 साल बाद पहले तो दोनों के एज में क्या करें, प्लस टेन कर देंगे प्रेजेंट एज में। तो प्रेजेंट एज एक्स था नूरी का, और सोनू का क्या वाई है, तो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10 इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू वाई प्लस 10, 2 टाइम्स वाई प्लस 10, दुगना, दुगना के लिए क्या होगा 2 टाइम्स। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, मतलब रीअरेंज किया तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें सबसे पहले y मिल गया, y क्या मिल गया 20, और y कहने का मतलब कि सोनू का एज मिल गया 20। अब y की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा x, और x क्या हो जाएगा 50 ईयर। तो नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 50 ईयर, सोनू का जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगा हमारा 20 ईयर। तो अगर ये दोनों हो गया होगा तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग फटाफट ट्राई करो। सेकंड मेन का थर्ड क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ट्राई करो, ठीक है जी। चलो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। बहुत लोगों ने कर लिया है, 18th आंसर आया, देखता हूं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज व्हाट 9। तो सबसे पहले सपोज x एंड y, कोई नंबर क्या है 2 डिजिट का नंबर जो है वो क्या है x और y करके 2 डिजिट का नंबर है, जहां पे y क्या है हमारा यूनिट प्लेस पे और x क्या है 10th प्लेस पे है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है, सम मतलब कि एक्स प्लस वाई इसको तो क्या 10 है, सॉरी क्या है, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज व्हाट 9, सॉरी ये 9 है, 10 नहीं है 9 है, ठीक है। x और y करके 2 डिजिट का नंबर है हमें, इन दोनों डिजिट्स को अगर ऐड करो तो इसका जो सम है वो क्या बनना चाहिए 9 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टेटमेंट इसके बाद, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, okay। 9 टाइम्स यहाँ पे समझना जरा क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, तो इस ये नंबर हमारा है क्या, इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, इसका एक्चुअल फॉर्म हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई इज व्हाट द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द नंबर। ये कह रहा है कि इसका जो 9 टाइम्स है वो 9 टाइम्स किसके इक्वल है, दिस, ये नंबर है इक्वल है ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग देयर डिजिट्स 10y प्लस x। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर दें, सो 9 into 10 is what 90x, 90x plus 9y is equal to 2 into 10 is what 20y plus 2x। अब इन सबको क्या कर दो, थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, सबको रीअरेंज कर दो, मतलब सबको एलएचएस में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 90 माइनस 2x इज व्हाट 88, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट अगर 11 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं कि 8x माइनस वाई इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ये क्या इक्वेशन नंबर 1। दोनों को क्या करो एलिमिनेशन से सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए क्या होगा एक साथ लाना पड़ेगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोनों का कोफिशिएंट y का क्या सेम है, ऐड कर दो डायरेक्ट, x प्लस 8x इज व्हाट 9x,
9x इक्वल टू 9 प्लस 0 इज व्हाट 9, x इज इक्वल टू 1। अब अगर x 1 हो गया तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू व्हाट 8। अब y अगर 8 हो गया तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा क्या था एक्स वाई हमारा नंबर था, तो एक्स वाई नंबर कहने का मतलब क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो द नंबर ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू 1, एक्स के जगह पे 1 और वाई के जगह पे 8, 1 8 18, 1 8 क्या हो जाएगा 18। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, जो नंबर है वो नंबर क्या हो जाएगा 18। ठीक है जी। चलिए चलिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमारे पास क्या है, दो और क्वेश्चन है, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फटाफट इसको कर लो फोर्थ और फिफ्थ को। सेकेंड मेन का फोर्थ वन एंड सेकेंड मेन का फिफ्थ वन। फोर्थ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देके आराम से इसको करो। कह रहा है कि मीना जो है ये क्या हो रहा है, बैंक जा रही है, बैंक से क्या हो रहा है 2000 रुपया निकाल रही है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली, मतलब 50 और 100 का नोट ही ये बोले कैशियर को देने को। ठीक है, मीना को जो टोटल पैसा मिल रहा है वो क्या 25 का नोट, 25 टोटल नोट्स मिल रहे हैं। तो अब आपसे पूछता है कि मीना जो है 2000 रुपया कैश की थी, उसमें क्या है 50 और 100 का सिर्फ और सिर्फ नोट है। ठीक है, और नोटों की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ नोट्स है वो क्या 25 है। तो हमें अब फाइंड करना है कि 50 रुपए के कितने नोट्स थे और 100 रुपए की कितने नोट्स हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज and 100 rupees note only. Okay, Meena got 25 number of the notes in all. Find how many notes of 50 and 100 rupees she received. मतलब कि मीना जो है कितने 50 और कितने 100 का नोट्स इसको मिला है। ठीक है, तो मान लो कि 50 का जो नोट्स है वो क्या है x है, और 100 का जो नोट्स है वो क्या है y है। 50 का जो नोट्स है वो कितने नंबर है x है, और 100 का जो नंबर है वो कितना है y है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं जी 25। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। कोई दिक्कत, x प्लस 5 क्या होना चाहिए, x प्लस वाई हमें 25 होना चाहिए, राइट। अब इन दोनों नोट्स को अगर आप मतलब 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें 2000 होना चाहिए, क्योंकि उसने कितना कैशियर से नोट निकाला था, कितना बैंक से नोट निकाला था 2000 मीना ने। ठीक है, एक्स क्या है नंबर ऑफ 50 का नोट, वाई क्या है नंबर ऑफ 100 का नोट, तो x इंटू 50 मतलब 50x एंड 100 इंटू वाई। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल पैसा कितना निकाली है ये 2000 निकाली है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि सर ये 50 है, ये 100 है, 2000 है, मतलब कि सबका कॉमन फैक्टर क्या है 50 है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबको 50 से डिवाइड कर देते हैं, कर दे, जो कॉमन फैक्टर है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके थोड़ा सा इसको आसान बना देते हैं। तो 50/50 मतलब x, 100/50 मतलब 2y,
इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 400। तो अब जो सेकेंड इक्वेशन था वो रिड्यूस होकर क्या हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों को इधर सॉल्व कर दो। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 400। दोनों को एलिमिनेट, x यहां से क्या कर दो, x को एलिमिनेट कर दो क्या जी। तो जब हम x को एलिमिनेट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन बदलना पड़ेगा, साइन बदल देते हैं, राइट। सपोज ये 40 होगा, ये 400 होगा, सॉरी 40 होगा, ये 400 नहीं 40। थोड़ा सा गलती हो गया है, 40, इसको भी 40 कर दो भाई। मिनट, ये 40 हो जाएगा। हाँ, तो क्या किया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, y माइनस वाई इज माइनस वाई, माइनस वाई इज 25 माइनस 40 इज व्हाट, माइनस 15। इंसर्ट y इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ 100 रुपीज का नोट क्या है, 15। तो ये अगर 15 हो गया, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। इन शॉर्ट 25 ही है ना, x इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ 50 का जो नोट्स है वो क्या है, x इज इक्वल टू 10। तो 50 रुपए का नोट्स कितना ले रही है ये, 50, और 100 रुपीज का नोट कितना ले रही है, 1500। ठीक है जी। समझ में आ गया होगा आपको। क्या किया हमने, 50 रुपीज का नोट को क्या किया, एक्स हमने एज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट इज व्हाट एक्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज व्हाट वाई। तो टोटल नंबर क्या था 25, एक्स प्लस वाई इज व्हाट 25। नेक्स्ट 50 इंटू एक्स, टोटल जो कैश विदड्रॉ कर रहे हैं वो क्या 2000 है। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। क्या किया हमने, दोनों में हमें 50-50 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर है 50, तो 50 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो नया जो इक्वेशन है वो हमें मिल गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ पे x सॉल्व करने के लिए x एलिमिनेट कर दिया तो हमें y का वैल्यू मिल गया 15, और y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x मिल गया 10। मतलब कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 10, मतलब 50 रुपीज का नोट इज व्हाट, हाउ मेनी 10, एंड 100 रुपीज का नोट इज व्हाट 15। दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी लिमिटेड है, फटाफट इसको खत्म करो। लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब कि जो भाड़े पर बुक देते हैं। पहले के जमाने में जब इतना मोबाइल नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे कि भाड़े पे जाके कॉमिक्स वगैरह, बुक वगैरह, या प्रतियोगिता दर्पण, या जो भी है इंडिया टुडे वगैरह, 1 रुपया 50 पैसे के हिसाब से, रोज के हिसाब से सब लेते थे, जाके पूछना। ठीक है, अब तो ये सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्योंकि अब मोबाइल हो गया हाथों हाथ, सब कुछ डिजिटल हो गया, बुक भी डिजिटल हो गए। पहले सब कुछ हार्ड कॉपी में आता था, अब सब कुछ क्या डिजिटल हो गया, सॉफ्ट कॉपी बन गया। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, पहले दिन के लिए क्या कुछ फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर इच डे देयर आफ्टर। मतलब कि पहला दिन का फिक्स चार्ज है, और उसके बाद अगर आप कुछ और आगे तक बुक रखते हो भाड़े पे तो उसके लिए कुछ अलग चार्ज है। अब एक औरत है, औरत या लड़की जो भी है, सरिता, ये क्या 27 रुपीज पे कर रही है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए क्या कर रहा है वो, 27 रुपीज पे कर रही है। 7 डेज कहने का मतलब कि पहला दिन तो कंपलसरी उसको लेना ही लेना था। तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, फिक्स चार्ज भी x, क्योंकि ये हमें मेंशन नहीं है। फिक्स चार्ज व्हाट x, एंड द वेरिएबल चार्ज कहने का मतलब कि उसके बाद, फिक्स के बाद, ठीक है, x, एंड
चार्ज देयर आफ्टर, देयर आफ्टर इज व्हाट, वाई, ये वेरिएबल चार्ज हो जाएगा वाई, ठीक है, इज वाई रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि जो सरिता है ये क्या क्या 27 रुपीज पे कर रही है फॉर 7 डेज के लिए। 7 डेज में क्या है, फर्स्ट 3 डेज इज व्हाट, चार्ज इज व्हाट ऑलरेडी फिक्स्ड x रुपीज। अब नेक्स्ट कितने दिन के लिए इसने लिया होगा, कितने दिन का इसने एक्स्ट्रा पे किया है, 4 डेज का, और 4 डेज में पर डे का चार्ज क्या y है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। x इज द फिक्स्ड, x कितने दिन के लिए, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, आप चाहो तो लिख दो, लेट x बी द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड y बी द वेरिएबल चार्ज फॉर नेक्स्ट डेज, ठीक है। तो क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिल गया हमें, सरिता जो है वो 27 रुपीज पे कर रही है, मतलब कि 3x तो वो 3 दिन पहले 3 दिन के लिए x पे कर रही है, बाद में कि नेक्स्ट 4 डेज के लिए क्या कर रही है वो पर डे y बाय कर रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा वो x प्लस 4y, x प्लस 4y इज व्हाट 1 ऑल्सो। सरिता के बाद क्या है, दूसरा है सुशी, सी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक 5 डेज के लिए, मतलब कि x प्लस 2y के लिए क्या पे करे 21। फटाफट हो गया इक्वेशन, सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे दोनों को, माइनस माइनस माइनस, x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं x को एलिमिनेट कर देना, आसान था। तो 4y प्लस 2y इज व्हाट 2y, 27 माइनस 21, 27 माइनस 21 इज कितना हो जाएगा जी 6, तो y इज इक्वल टू व्हाट 3, y का वैल्यू क्या हो गया 3, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, मतलब x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, इन शॉर्ट x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इन शॉर्ट 15। तो पहले 3 दिन के लिए क्या है चार्ज उसका 15 रुपए फिक्स्ड है, बाद बाकी वेरिएबल चार्जेस क्या है 3 रुपीज पर डे, तो द फिक्स चार्ज इज व्हाट 15 रुपीज एंड द चार्ज पर डे इज व्हाट 3 रुपीज, करेक्ट। कुणाल भी आ गया, पीयूष का भी आ गया, समझ में आ गया आप लोग को। पहले दिन का चार्ज हमने क्या मान लिया, पहले 3 डेज का जो चार्ज है वो क्या मान लिया x मान लिया, इसके बाद वाले जो दिन है उसके लिए y पर डे, y रुपीज पर डे। तो सरिता है उसने क्या किया 27 रुपीज पे किया, कितने दिन के लिए 7 डेज के लिए, पहला 3 दिन तो फिक्स है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, नेक्स्ट उसके बाद सोची जा रही है वो क्या 21 रुपीज पे कर रही है, कितने दिन के लिए 5 डेज के लिए, मतलब कि फर्स्ट दिन इज व्हाट x, आफ्टर दैट 2 more days, मतलब 2 इंटू वाई इक्वल टू 21, दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 15 मिल गया, मतलब फिक्स चार्ज व्हाट 15 रुपीज, वेयर इज द वेरिएबल चार्जेस 3 रुपीज पर डे के हिसाब से पे करना हुआ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आप लोग को? नो सर, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, कल तो आप लोगों का टेस्ट है, तो दिन में आराम से राखी उखी बना लेना, मर मिठाई जो भी है खा लेना, बढ़िया से तैयार हो जाना, फॉर्मूला वगैरह बढ़िया से देख लेना, और कोशिश करना कि कल के टेस्ट में थोड़े अच्छे मार्क्स लेके आओ, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोगों के मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, तो कल के मार्क्स में कोशिश, कल के एग्जाम में कोशिश करना है कि थोड़ा सा अच्छा अप टू द मार्क, कम से कम 70-80% मार्क्स आ जाए मिनिमम सबका, ठीक है। अच्छा एक और चीज पूछना था आप लोगों से, क्या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोर्ड में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, इसको डिलीट कर दिया है, तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो मैं करा दूंगा, अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको स्किप कर देंगे, क्या कहते हो? सर छोड़ दीजिए, ठीक है, सोच लेना जो भी है, अगर करना चाहोगे तो करेंगे, अगर नहीं करना चाहोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को स्किप करके, और इसके क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे, ठीक है जी। मेथड छोड़ सकते हैं, या 3.5 आ सकते हैं अरुणिमा, ठीक है, कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, 3.5 भी अरुणिमा आ सकता है, ठीक है।
क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है आई थिंक। ओके, तो मिलते हैं कल। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट।